7 जुलाई 2025 उत्तराखंड। कांवड़ियों ने एक मुस्लिम परिवार को कार से खींचकर घायल किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ढाबा कर्मियों से आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की। उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कपड़े उतरवाने तक की कोशिश की गई। एक तरफ लाखों लोगों का समर्पण और दूसरी तरफ भक्ति के महाउत्सव में एक सवाल ने जन्म लिया है। ये सवाल है व्यक्ति की पहचान का, धर्म के नाम का और भरोसे। कांवड़ यात्रा एक भक्ति यात्रा है या अब एक सामाजिक धरोहर, एक चुनौती बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति गलत है, पर जहां श्रद्धा के चलते दूसरों को तकलीफ हो तो क्या उनका समाधान भी भक्ति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आज ये जो मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं, जो जगह जगह पर हिंदू बने हुए थे, ये घटनाएं सांप्रदायिक नफरत का रूप ले सकती। हर साल श्रावण मास आता है, एक लहर से चलती है, ना सिर्फ गंगा के किनारे बल्कि पूरे उत्तर भारत के शहरों, गाँव और राज्यों के लाखों लोग, जवान, वृद्ध, महिलाएं, युवक सब निकल पड़ते हैं एक पवित्र यात्रा पर जिसका नाम है कांवड़ यात्रा। भक्तों के कंधे पर होता है एक बांबू का डंडा, दोनों साइड मटके लटकते हैं, उसमें होता है गंगा जल और उसे कहते हैं कांवड़। इससे लेकर आज तक हर शिव भक्त ये गंगा जल उनके चरणों में अर्पित करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। इस पवित्र यात्रा में परीक्षा भी है, तन की भी, मन की भी। कई कांवड़ियां 200 से 300 किलोमीटर चलते हैं नंगे पैर, बिना जूते, बिना थके। कई उपवास पर होते हैं, ना ठीक से खाना, ना ठीक से आराम। रात भर भी चलना जारी रहता है, किसी ब्रिज के नीचे या हाईवे के किनारे सोने की जगह बना। एक नियम भी होता है कि कांवड़ को जमीन पर रखना नहीं होता। अगर जल जमीन को छू जाए या गिर जाए तो सारी यात्रा दोबारा शुरू करनी। इस यात्रा में सिर्फ थकान ही नहीं, भक्ति भी है। लोग झूमते हैं, गाते हैं, बोल बम के नारे लगते हैं। ये भक्तों का संघर्ष, उनका समर्पण, विश्वास सब कुछ कहता है। पर दोस्तों, एक तरफ जहाँ ये भक्ति का उत्सव है, वहीं दूसरी तरफ कुछ परेशानियां भी सामने आती। हाईवेज बंद हो जाते हैं, एम्बुलेंसेज रुक जाती है, डीजे की आवाज से कई हॉस्पिटल्स परेशान होते हैं। कई जगह पर भक्तों का गुस्सा भी वायरल हो जाता है, जहाँ वो रास्ता रोक लेते हैं या कार को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति गलत है, पर जहां श्रद्धा के चलते दूसरों को तकलीफ हो तो क्या उनका समाधान भी भक्ति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आज ये जो मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं, जो जगह जगह पर हिंदू बने हुए थे, ये घटनाएं सांप्रदायिक नफरत का रूप ले सकती हैं। क्या हो रहा है आखिर ग्राउंड पर? मेरठ में एक स्टॉल पे लिखा था शर्मा जूस सेंटर, लेकिन बाद में पता चला कि स्टॉल के मालिक का असली नाम मोहम्मद असलम है। भक्तों ने इसका विरोध किया, पोस्टर फाड़ा और ये स्टॉल बंद करवा दिया। हरिद्वार और ऋषिकेश में आईडी वेरिफिकेशंस ड्राइव शुरू हो गए। लोकल हिंदू ग्रुप्स और कुछ यात्रा समिति ने कहा कि नॉन हिंदूज अपना धर्म छुपाकर स्टॉल्स ना लगाएं। नोएडा में एक वायरल क्लिप में एक दुकानदार को पीटा गया क्योंकि उसने हिंदू नाम पर दुकान लगाई थी, लेकिन असल में वो मुस्लिम था। एक पक्ष कहता है कि ये भक्तों के भरोसे के साथ धोखा है और वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये लोग रोजगार के लिए नाम बदलते हैं। क्या इसमें कोई साजिश है या सिर्फ मजबूरी? सवाल ये है कि हम व्यक्ति को धर्म के नाम से जज करेंगे या उसके काम से, जो आपस में हिंसा और अविश्वास को जन्म देती हैं, खासकर जब ये एक धार्मिक आयोजन के दौरान होता है। जब किसी एक धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखकर शक करते हैं, उसके नाम या पहचान को लेकर, तब सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज उस डर से प्रभावित होता है। उस डर का नतीजा होता है बॉयकॉट, वायरल वीडियोस और कभी कभी खुली हिंसा तक। और जब ये सब किसी पवित्र यात्रा के दौरान होता है, जहां शांति और श्रद्धा का माहौल होना चाहिए, तब देश की एकता और संवेदनशील समझ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। भोले बाबा की ये यात्रा एक यात्रा है श्रद्धा से समर्पण तक, लेकिन इस सफर में अगर हम एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए तो हम अपने भगवान के पास नहीं, दूर जा रहे। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो भगवान शिव ने उसे पिया था। उनके शरीर की जलन को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया गया। तब से लेकर आज तक हर शिव भक्त ये गंगा जल उनके चरणों में अर्पित करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। दोस्तों, अगर भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व का विष पीकर इस धरती को बचाया था, तो आज उसी विष को धर्म के नाम पर फिर से क्यों फैलाया जा रहा है? हम यहाँ किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही किसी का रोजगार भी। लेकिन अगर कुछ लोग रोजगार के नाम पर धर्म को कलंकित करना चाहते हैं,
तो फिर उनमें और किसी खूनी अपराधी में कोई अंतर नहीं समझा जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा हमें आस्था का मार्ग दिखाती है, लेकिन यह किसी को उधम मचाने या कानून हाथ में लेने का लाइसेंस भी नहीं देती। ये वक्त है श्रद्धा के साथ संवेदनशीलता दिखाने का, अपने भोले बाबा के नाम पर एक साथ चलने। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सच बोल रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से हम सच बोलने का हौसला बनाए रखते हैं। जय सनातन।